कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं। सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। ऐसी वीरता का प्रयोजन प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम पर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानी में। नई कहानी लेकर के आया हूं आपके सामने। ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप में दुखी और कभी-कभी स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्न होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में डूब जाते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अत्वगत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। उनके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कृष्टता का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चीरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रवाह सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीरे उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि उसकी उत्कृष्टता में ही उत्साह का दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर और अर्थत्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट दिखाई देगा। इस कष्ट का कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थत्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्हित न दिखाई पड़ेंगे, तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राप्त हानि तक की भी आशंका रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार पंडित अभेद्री अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी
पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साही है। साहसी बने, आगे बढ़ें। सफलता अंतिम नहीं, असफलता घातक नहीं, महत्वपूर्ण तो आगे बढ़ने रहने का साहस है। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसका उपयोग करके इसे मजबूत बनाते हैं। यदि आप चीज़ें बदलना चाहते हैं तो इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये थी कहानी रामचंद्र शुक्ल जी की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और नए जो जुड़ रहे हैं आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं, अगली कहानी में फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप ध्यान रखिए अपना।